ईद उल अज़हा पर गोश्त जरूर खाएं मगर एतदाल के साथ। ज्यादा गोश्त खा लेना इंसानी सेहत के लिए कितना खतरनाक। जब गोश्त खराब होने लग जाए, फुटकरी से आने लगे ना, उसको पकाने की कोशिश करें। गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, फालिज के अलामातें भी हो सकती हैं। गोश्त होता है वो शहरियों की जानिब से बड़े काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा फिर उसमें हम देखते हैं कि गोश्त ख़राब हो जाता है, उसके बावजूद उसको इस्तेमाल किया जा रहा है फ्रीज़र करके। इस हवाले से पता है इसकी क्या एहतियाती तदाबीर और गोश्त जो है बकरीद पे कब तक हम फ्रीज़र कर सकते हैं? मेरा नाम डॉक्टर फैसल जावेद है। मैं मेडिसिन की प्रैक्टिस करता हूँ और इंटरनल मेडिसिन में FCPS जो है वो हुआ हुआ है। अच्छा, जो आपके पास जो है गोश्त जो है ईद उल अज़हा का मौका, इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, हमारे पास गोश्त आता है और ये हमें इसका अच्छी बात है कि हम इसको इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन ये है कि उसका ज़्यादा देर तक उसको फ्रोज़न रखना, क्योंकि पाकिस्तान कराची के अंदर से हमें पता है लोड शेडिंग के बड़े मसाइल हैं। तो जो फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ करते भी हैं तो फिर उसके बाद बार बार लोड शेडिंग से वो दोबारा डीप फ्रॉस्ट और इस चीज़ के अंदर जो है वो गोश्त ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब गोश्त ख़राब होने लग जाए या उस पर वो फुटकरी से आने लगे तो आपके लिए ज़रूरी है कि उसको जल्द से जल्द जो है वो डिस्पोज़ ऑफ किया जाए। ना उसको उबालने की कोशिश करें, ना उसको पकाने की कोशिश करें, बल्कि उसको डिस्पोज़ ऑफ करते हैं। गोश्त जो है आपका हतमी कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द इस्तेमाल हो जाए, 1-2 महीने के अंदर ही आपके पास इस्तेमाल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात ये कि बुढ़ापे के अंदर हमारे पास गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द और जोड़ों की सूजन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। और गुर्दे के मरीज़ जिनके गुर्दे किडनी वगैरह जो हैं वो सही से काम नहीं कर रहे होते, अगर वो भी गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स होते हैं जो गुर्दे के ऊपर ज़्यादा जोर डालेंगे, तो वो भी आगे फिर गुर्दे की कॉम्प्लिकेशंस भी आगे हो सकती है जिनके गुर्दे पहले ही कमज़ोर हैं। और हमारे पास जो है ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, अगर वो ज़्यादा तली हुई, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें गोश्त के साथ होता है, चर्बी के साथ ज़्यादा होता है, अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल करें उनका BP का बढ़ना और आगे फालिज के अलामातें भी हो सकती हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं, शुगर के हैं, हाई ब्लड प्रेशर के हैं, उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर होंगी? वो किस तरह गोश्त खा सकते हैं? उनके लिए क्या लिमिट मुख्तस होगी? देखें, गोश्त खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो एक बैलेंस डाइट के अंदर गोश्त एक बेसिक हिस्सा है। लेकिन उसका कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका 100 से 200 ग्राम से ज़्यादा आप दिन का कंज्यूम ना करें, और गोश्त के अलावा भी अपनी डाइट के अंदर दूसरे एलिमेंट्स को भी इंक्लूड करें, जैसे सैलेड है, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं और दाल है। अगर हम एक बैलेंस डाइट के फॉर्म में इसको लेके चलेंगे तो गोश्त खाने से कोई हर्ज नहीं है। 100 से 200 ग्राम आप खा सकते हैं विद दूसरे कॉम्पोनेंट भी ग़िज़ा के अंदर शामिल करें। जो मीट है वो तो प्रोटीन है, लेकिन जो हमारे फाइबर होता है जो हमें आगे पेट को साफ करने के भी काम आता है, वो फाइबर हमें सैलेड से आता है। अब हमारे यहाँ एक आम तासुर है कि सैलेड का मतलब सिर्फ प्याज ही है। प्याज नहीं होता, बंद गोभी भी है, सैलेड पत्ता भी होता है, टमाटर भी होता है। ये तमाम का इस्तेमाल जो है सिर्फ प्याज अकेले का नहीं, उन तमाम का इस्तेमाल जो है हमारे गोश्त के एब्जॉर्प्शन को, हज़म करने की ताकत को और उसको बॉडी से फ्लश आउट करने की ताकत को बढ़ाएगा। जैसे इसबगोल का छिलका होता है, दही का और ज़ीरे वाली दही का इसका है कि ये हमारे पास हाजमे को बेहतर करता है। लेकिन अगर आपने वही रायता बना लिया जिसमें मिर्च मसाला ज़्यादा है, ज़्यादा चटखारा किया, तो फिर वो दही की इफादियत जो है वो जो है दम तोड़ देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी देखने में आता है जब गोश्त जो बड़े जानवर का होता है उसको गलाने में मुश्किलात होती हैं, तो घरेलू ख़वातीन मुख्तलिफ पाउडर का इस्तेमाल भी करती हैं कि गोश्त गलाने के पाउडर, और बिलख़ुसूस मार्केट में मुख्तलिफ इक़साम के पाउडर भी आए हुए हैं। गोश्त गलाने के लिए जो नेचुरल प्रोसेस है वो पपीते का लोग इस्तेमाल करते हैं, जो आम टोटका होता है, वही ज़्यादा मुफीद है। केमिकल जितना भी किस्म का हो, मार्केट में ज़्यादा इसके बारे में कोई रिसर्च अभी तो नहीं आई और नाम हमें कोई ज़्यादा इल्म है, लेकिन एक आम तासुर यही है कि जितना भी बॉडी के अंदर केमिकल आप डालेंगे, जितना आप केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपकी सेहत के लिए वो नुकसानदेह होगा। तो एक इसके बारे में कोई रिसर्च तो अभी तक नहीं आई, लेकिन अमूमन ताज़िया यही है कि इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और नेचुरल जो रेमेडीज़ है तो पपीते का है, और थोड़ा टाइम अगर हम गोश्त को दे देंगे तो कोई हमारी सेहत उससे बच जाती है, तो इतना ज़्यादा कोई टाइम की नुकसान नहीं हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा भी होता है दौरान बकरीद गर्मी के मौसम होते हैं तो उसमें गोश्त ख़राब भी हो जाता है। मिसाल के तौर पे जानवर कहीं कट रहा है, उसको पंखे में ना रखें या कोई ऐसी एयर कंडीशन में ना रखें तो गोश्त ख़राब होने के इम्कानात भी होते हैं। गोश्त ख़राब होने से कैसे बचाया जाए? मतलब आपको क्या लगता है, फ्रीज़र फौरी कर दिया जाए या फ़ौरन गरीबों में तकसीम कर दिया जाए जिससे जो ख़राब होने के लम्हातें कम हो इम्कानात? ह्यूमिड टेम्परेचर है कराची का ख़ास तौर के ऊपर, अगर इसके अंदर कोई गोश्त आप सालन भी बाहर रखते हैं तो रात में ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको जल्द से जल्द करना चाहिए कि एक प्रोसीजर जो है जल्द से जल्द निभा के अपने इस फरीज़े से अपनी आप को फारिग करना चाहिए। गरीबों का गोश्त जो है वो तो जल्द से जल्द बढ़ जाना चाहिए।